महाप्रभु हरिवंश अपनी पत्नी और अपनी 4 संतानों के साथ देववन में रहते थे। वहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा नौरंगी लाल के रूप में करते थे। एक बार रात्रि को जब महाप्रभु हरिवंश विश्राम कर रहे थे तो उनके सपने में किशोरी जी आती हैं और उनसे कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि अब वो व्रज में वास करें। व्रज को सुसज्जित करने के लिए, वृंदावन का और ज्यादा विस्तार करने के लिए ये जरूरी है कि महाप्रभु हरिवंश वहां जाकर वहीं वास करे। महाप्रभु हरिवंश की आंखें खुल जाती है और साथ ही साथ उनकी पत्नी रुक्मणी बाई भी उठ जाती है। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि स्वामी, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप आधी रात को उठ गए हैं। महाप्रभु हरिवंश उनसे कहते हैं, देवी किशोरी जी की आज्ञा है कि अब मैं जाकर ब्रज में वास करूं, इसलिए देवी मुझे आज्ञा दो कि मैं यहाँ से ब्रज जाऊं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि स्वामी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। महाप्रभु हरिवंश कहते हैं कि वहाँ पर मैं एक सन्यासी की तरह कहीं भी कुंज निकुंज में वास करूंगा, कुछ भी खा पी लूंगा, कहीं भी रह लूंगा। अगर आप वहाँ जाओगी तो काफी समस्या होगी और यहाँ जो हमारे संतान हैं उनकी भी देख रेख करनी है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी नौरंगी लाल जी को यहाँ से नहीं ले जा सकता, इसलिए आपको यहीं रुककर इनकी सेवा करनी होगी। महाप्रभु हरिवंश देववन से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते संध्या हो जाती है और वो विश्राम के लिए चित्तावल नामक गांव में रुक जाते हैं। जब वो वहाँ विश्राम कर रहे होते हैं तो उनके स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि इसी गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है, उसके पास राधा रानी और ठाकुर जी का एक स्वरूप राधा वल्लभ के रूप में है। महाप्रभु हरिवंश उनसे जाकर उस स्वरूप को ले ले और उसे लेकर वृंदावन जाए। और साथ ही साथ किशोरी जी उन्हें एक और आज्ञा करती है। वो उनसे कहती हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण की 2 पुत्रियां हैं, कृष्ण दासी और मनोहारी दासी, वे उन दोनों से विवाह कर ले, क्योंकि जब वृंदावन में सेवा का विस्तार होगा तो उन्हें उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। महाप्रभु हरिवंश उनसे कहते हैं कि मैं पहले से ही गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे संतान है, मेरी पत्नी है, इसलिए मैं फिर से विवाह कैसे कर सकता हूँ। पर किशोरी जी उन्हें आज्ञा करती हैं कि आपको ऐसा करना ही होगा। उधर आत्मदेव ब्राह्मण को भी किशोरी जी ये स्वप्न देती हैं कि अभी महाप्रभु हरिवंश उनके यहाँ आएंगे और उन्हें अपनी दोनों बेटी कृष्ण दासी और मनोहारी दासी की शादी उनके साथ करनी है और साथ ही उनके पास जो राधा वल्लभ का स्वरूप है वो महाप्रभु हरिवंश जी को दे देना है। महाप्रभु हरिवंश जब आत्मदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं तो आत्मदेव जी किशोरी जी की आज्ञा मानकर अपनी दोनों पुत्री का विवाह महाप्रभु हरिवंश से कर देते हैं और साथ ही राधा वल्लभ का स्वरूप भी महाप्रभु को सौंप देते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जब राधा वल्लभ का स्वरूप महाप्रभु हरिवंश को देते हैं तो साथ ही साथ बहुत सारे रत्न, बहुत सारे आभूषण, मणि के मुकुट से ठाकुर जी को सुसज्जित करते हैं, उन्हें सुंदर रथ में बिठाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ महाप्रभु हरिवंश के साथ राधा वल्लभ को विदा करते हैं। अब महाप्रभु हरिवंश वृंदावन पहुंचते हैं। यहाँ राधा वल्लभ का पूरी अष्टयाम पद्धति से सेवा करते हैं। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु हरिवंश अपनी पहली पत्नी रुक्मणी बाई और अपने प्रथम पुत्र वन्य चंद्र जी को भी सेवा के लिए बुला लेते हैं। और जब उनकी पहली पत्नी भी वृंदावन आती है तो वो भी बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे रत्न, बहुत सारे खजाने लेकर आती हैं। उस समय वृंदावन के भैगांव में एक नरवाहन नाम का डाकू रहता था। उसका एक बहुत बड़ा समूह था। उस समय यमुना नदी का प्रयोग बहुत ही जोरों शोरों से व्यापार के लिए किया जाता था। जैसे ही रात्रि में कोई भी समुद्री जहाज यमुना नदी से गुजरता, नरवाहन अपने पूरे समूह के साथ उस जहाज पर हमला करता, जहाज से कर वसूलता, कर वसूलने के बावजूद भी उनके साथ लूट मार करता। नरवाहन का डर वहाँ इतना ज्यादा था कि कोई भी जहाज रात को वहाँ से गुजरने से डरती थी। लोगों का मानना था कि अगर जहाज दिन में गुजरे तब तो ठीक है, लेकिन अगर रात में गुजरे तो नरवाहन उनके साथ कर वसूलने के बावजूद कुछ भी कर सकता है। हरिवंश महाप्रभु जब राधा वल्लभ को विराजमान करके उनकी सेवा करते थे तो कई सारे ब्रजवासी उनका दर्शन करने आते। राधा वल्लभ को देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती कि वृंदावन में नए नए ठाकुर जी आए हैं, देखने में कितनों प्यारे हैं। कई सारे ब्रजवासी, कई सारे वृंदावन वासी आकर राधा वल्लभ का दर्शन करते, उनकी आरती करते, उनकी पूजा करते। लेकिन कई सारे ब्रजवासियों को इस बात की भी फिक्र होने लगी कि राधा वल्लभ प्रभु बहुत सारे साज सज्जे के साथ विराजते हैं। महंगे महंगे रत्न, महंगे महंगे आभूषण, मणि के मुकुट, महंगे महंगे हीरे मोती से इनका श्रृंगार किया गया है। अगर ये बात नरवाहन को पता चली तब वो सब कुछ लूट कर ले जाएगा। ब्रजवासी महाप्रभु हरिवंश जी से कहते हैं कि प्रभु, वृंदावन में नरवाहन नाम का एक डकैत रहता है, वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है और आप ना ही किसी कुटिया में रहते हैं, ना ही किसी महल में रहते हैं, ना ही किसी भवन में रहते हैं। आप कुंज निकुंज में यूं ही वास करते हैं और आपके ठाकुर भी बहुत महंगे महंगे साज सज्जे के साथ विराजमान हैं।
हीरे मोती रत्न आभूषण मुकुट मणि सब कुछ इस तरह से खुले में रखा हुआ है। प्रभु अगर नरवाहन डाकू को ये पता चला तो वो कुछ भी कर सकता है। महाप्रभु हरिवंश उनसे कहते हैं कि आप ही बताइए क्या किया जाए। ब्रजवासी महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप नरवाहन डाकू से मिलिए और उसे कुछ दे दीजिए। अगर आप उसे थोड़ी बहुत धन संपत्ति दे देंगे तो वो ठाकुर जी की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महाप्रभु हरिवंश कहते हैं कि क्या राधा वल्लभ से मिलने के बाद भी किसी से मिलने की आवश्यकता है? क्या मुझे राधा वल्लभ पर विश्वास नहीं जो मैं नरवाहन डाकू से मिलने जाऊं? और मुझे ठाकुर की अष्टयाम सेवा करनी होती है, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं जाकर नरवाहन डाकू से मिलूं। ये कहकर महाप्रभु फिर से अपनी सेवा में लग जाते हैं। अब कुछ ब्रज के लोग नरवाहन के पास जाते हैं और नरवाहन को बताते हैं कि वृंदावन में नए नए ठाकुर आए हैं। और बड़ी बात ये नहीं कि वृंदावन में नए ठाकुर आए हैं, बड़ी बात ये है कि वो बहुत सारे धन दौलत और साज सज्जे के साथ आए हैं। उनके सर पर मणि के मुकुट विराजते हैं, हीरे मोती सोने के कई सारे आभूषण उनके गले में विराजमान हैं। उनके हाथ पैर कमर पूरा शरीर महंगे महंगे आभूषणों से लदा हुआ है। और उनके जो सेवक हैं महाप्रभु हरिवंश जी, वो किसी महल में उनके साथ नहीं रहते हैं, बल्कि ऐसे ही खुले में निकुंज में वास करते हैं। एक ब्रजवासी ने ये भी कह दिया कि हमने तो महाप्रभु हरिवंश से ये भी कहा कि आप एक बार जाकर नरवाहन डाकू से मिल लो, पर महाप्रभु हरिवंश ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। नरवाहन डाकू को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, चलकर देखता हूँ कि कौन है ये आचार्य और कौन है ये ठाकुर जिन्हें मुझसे थोड़ा सा भी भय नहीं। नरवाहन उनसे पूछता है कि कहाँ रहते हैं महाप्रभु हरिवंश। ब्रजवासी उन्हें बताता है कि मदन टेर ऊंची ठोर। अगले दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में जब महाप्रभु हरिवंश राधा वल्लभ जी की आरती करके उनका श्रृंगार करके उन्हें भजन सुना रहे थे, तब नरवाहन वहां पहुंचता है। महाप्रभु हरिवंश के गाए जाने वाले भजन उसके कानों तक पहुंचते हैं। महाप्रभु हरिवंश के भजन के एक एक शब्द की नरवाहन कल्पना करता है। वो अपने तलवार से रास्ते में आने वाले वृक्षों की टहनियों को, उनके पत्तों को काटते हुए आगे बढ़ता है। जब वो थोड़ा महाप्रभु हरिवंश के समीप पहुंचता है और जब वो अपनी तलवार से लताओं को काट रहा होता है, तब ये आवाज महाप्रभु हरिवंश के कान में पड़ती है। महाप्रभु हरिवंश थोड़ा सा पलटते हैं और नरवाहन को हरिवंश जी की थोड़ी सी रूप का दर्शन होता है और राधा वल्लभ जी की पूरी रूप का दर्शन होता है। जब नरवाहन हरिवंश जी का थोड़ा सा मुख देखता है और राधा वल्लभ जी की पूरे स्वरूप को देखता है, तो उसका हृदय पूरी तरह से भाव से भर जाता है। वह ठाकुर जी की अद्भुत छटा को देखकर मोहित हो जाता है। महाप्रभु हरिवंश के थोड़े से रूप का ही उसे दर्शन हुआ था। वह उनके थोड़े से रूप को ही देखकर गदगद हो जाता है। उसने अपने जीवन में जितने भी अपराध किए थे उसे सब कुछ याद आने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होने लगती है। उसे लगता है कि वो कब से वृंदावन में वास कर रहा था, लेकिन आज उसे वृंदावन का महत्व समझ में आया है। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं होते हैं, उसके नेत्रों से बस आंसू बह रहे होते हैं। अब वो पूरी तरह से भाव में भर जाता है और हर वक्त बस कहता है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हंस हरिवंश, बोल हरिवंश, चल हरिवंश, नाच हरिवंश, जय 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 श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब नरवाहन के जो साथी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने भी राधा वल्लभ का दर्शन किया तो महाप्रभु की भी थोड़ी सी झलक पाए, लेकिन हम पे तो कोई असर नहीं हुआ। ये नरवाहन को क्या हो गया है? नरवाहन किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाता और गाता रहता, नाच हरिवंश, बोल हरिवंश, हंस हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। उसके सारे साथी उसके पास आए और उन्होंने उससे कहा, नरवाहन ये आपको क्या हो गया है? आपने अपने सारे काम छोड़ दिए हैं, हमें फिर से अपने काम पर लग जाने चाहिए। वो कहते हैं, हंस हरिवंश, बोल हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उनके साथी उनसे कहते हैं, आप क्या हरिवंश जी आपका पेट भर देंगे या फिर हमें कुछ काम करना होगा? वो फिर से वही कहते हैं, हंस हरिवंश, बोल हरिवंश, नाच हरिवंश। उनके साथी आखिरकार हार मान लेते हैं और आपस में कहते हैं कि हमें इन्हें इनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए, इन्हें हरिवंश हरिवंश करने दो। और इतने दिनों तक हम नरवाहन के साथ रह चुके हैं, सो हमें वो सारी योग्यता आ गई है कि हमें किस तरह से लोगों को लूटना है, इसलिए हम ये काम इनके बिना भी कर सकते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय एक जैन व्यापारी अपना सामान लेकर आगरा के रास्ते दिल्ली जा रहा था। नरवाहन के जितने भी साथी थे उन लोगों ने जहाज को बीच में ही रोक दिया। उस जहाज पर भी करीब 250 लोग सवार थे। उन्होंने सोचा कि हमारी संख्या 250 है, ये डाकू हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, और उन सब लोगों ने मिलकर इन डाकुओं का विरोध किया। लेकिन नरवाहन के डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसलिए इन 250 लोगों को बंदी बना लिया गया और इनका जो भयगांव में कारागार था इन सबको उसमें डाल दिया गया। नरवाहन जी की एक दासी
दासी थी जो बहुत दिनों से इनकी सेवा में थी। जब दासी ने नरवाहन जी को देखा तो वो उनकी स्थिति को समझ गई थी। वो हर वक्त बस हरिवंश हरिवंश एक वृक्ष के नीचे बैठकर जपते रहते थे। दासी हर दिन महाप्रभु हरिवंश के दर्शन करती, राधा वल्लभ जी के दर्शन करती। दासी जब भयगांव के उस कारागाह में पहुंची तो उसने देखा नरवाहन के साथ ही उन व्यापारियों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये व्यापारी इन पर हमला कैसे कर सकते हैं। जब आधी रात्रि का समय होता है तो नरवाहन के सारे साथी सो जाते हैं। तब ये दासी इन व्यापारियों के पास जाती है और उनसे कहती है, आप लोग जोर जोर से ऊंची आवाज में गाना जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में गाना और सारे साथी मिलकर गाना। आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो और जोर जोर से गाओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दासी चाहती थी कि ये आवाज नरवाहन तक पहुंच जाए और उस दासी ने ये कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप ऐसा क्यों गा रहे हैं तो आप ये कहना कि महाप्रभु हरिवंश आपके गुरु हैं और राधा वल्लभ आपके इष्ट हैं। ये सारे व्यापारी ऐसा ही करते हैं। सारे व्यापारी मिलकर एक साथ जोर जोर से गाने लगते जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब ये लोग जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाते हैं तो ये आवाज नरवाहन तक पहुंच जाती है। नरवाहन ये आवाज सुनकर पूरी तरह से गदगद हो जाता है, जैसे मानो वो वर्षों से इस आवाज को सुनना चाह रहा हो। उसकी वर्षों की इच्छा पूरी हो गई हो। नरवाहन ये जानना चाहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो इस आवाज का पीछा करते करते अपने ही कारागाह तक पहुंच जाता है। नरवाहन देखता है कि उसके ही कारागाह में जिन व्यापारियों को बंदी बनाया गया है वही सारे व्यापारी मिलकर जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गा रहे हैं। नरवाहन उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों गा रहे हैं। ये व्यापारी कहते हैं, महाप्रभु हरिवंश हमारे गुरु हैं और राधा वल्लभ हमारे इष्ट हैं, इसलिए हम सब मिलकर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गा रहे हैं। नरवाहन फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपने सारे साथियों को कहता है कि तुम सब इन्हें साष्टांग प्रणाम करो। सारे नरवाहन के साथी इन्हें प्रणाम करते हैं। इन सबको कारागाह से आजाद कर दिया जाता है। नरवाहन इनके चरणों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि महाप्रभु हरिवंश आपके गुरु हैं और राधा वल्लभ आपके इष्ट हैं। न जाने मुझे कब सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाऊंगा, महाप्रभु हरिवंश जी को अपना गुरु बना पाऊंगा, राधा वल्लभ जी मेरे इष्ट बनेंगे। न जाने वो दिन कब आएगा। आप सब अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करना कि मुझे भी स्वीकार कर लें। और इन सारे व्यापारियों का सम्मान वापस कर दिया जाता है और पूरे सम्मान के साथ इन्हें विदा कर दिया जाता है। ये सारे व्यापारी सोचते हैं कि ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश क्या है, जिनके नाम लेने से हमें आजादी मिल गई, हमें उनके दर्शन जरूर करनी चाहिए। ये वृंदावन के लोगों से पूछताछ करते हुए महाप्रभु हरिवंश तक पहुँचते हैं, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं और महाप्रभु हरिवंश को बताते हैं कि प्रभु, हमें एक बहुत बड़े डकैत ने पकड़ लिया था, लेकिन आपका नाम लेने से, आपके इष्ट का नाम लेने से उसने हमें आजाद कर दिया। वो पूरी तरह से भाव में भर गया और वो आपको अपना गुरु बनाना चाहता है और राधा वल्लभ को अपना इष्ट बनाना चाहता है, पर उसमें हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आए। महाप्रभु हरिवंश पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। वो व्यापारी बताते हैं उसका नाम नरवाहन है। महाप्रभु हरिवंश समझ जाते हैं कि वो वही डकैत है जिसके बारे में ब्रजवासियों ने उन्हें पहले ही बताया था और महाप्रभु हरिवंश ये निर्णय लेते हैं कि वो उसे बुलाएंगे और उसे दीक्षा देंगे और उसे अपना शिष्य बनाएंगे। जब महाप्रभु हरिवंश और उन व्यापारियों के बीच बातचीत हो रही थी तो राधा वल्लभ तिरछी निगाहों से इन्हें ही देख रहे थे और जब महाप्रभु हरिवंश उन्हें देखते हैं तो फिर से राधा वल्लभ पहले की तरह सीधा देखने लगते हैं। महाप्रभु हरिवंश मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि राधा वल्लभ जी की उस डाकू पर कृपा है। महाप्रभु हरिवंश कहते हैं, वाह रे प्रभु, उस डाकू को तूने इस तरह से अपना लिया और उसका उद्धार करने के लिए तुमने ये सारी लीलाएं की। महाप्रभु हरिवंश नरवाहन को बुलाते हैं। नरवाहन में हिम्मत नहीं कि वो महाप्रभु हरिवंश का सामना कर सके, राधा वल्लभ जी से आंखें मिला सके। महाप्रभु हरिवंश उसे हृदय से लगाते हैं, उसे अपना शिष्य बनाते हैं, उसे गुरु दीक्षा देते हैं और उसे कहते हैं कि राधा वल्लभ के दर्शन करो। नरवाहन के पास कोई शब्द नहीं कि वो कुछ कह सके। महाप्रभु हरिवंश उससे पूछते हैं, नरवाहन तुम्हें कैसा लग रहा है। नरवाहन भाव में भरे हुए महाप्रभु हरिवंश से माफी मांगता है, राधा वल्लभ जी को साष्टांग प्रणाम करता है और हमेशा हमेशा के लिए इनका शरणागत हो जाता है। आज की आध्यात्मिक चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर आपसे मिलूंगी एक नई आध्यात्मिक रस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।